Hi, welcome to our YouTube channel Education Fire. Today we are going to have a lecture on civics for the standard 7. Okay, let's start. Chapter number 2, Preamble to the Constitution. Before that, what we have learned in the previous chapter, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. उसमें सब रूल्स को क्लैरिफाई किया जाता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, राइट. नाउ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है हमारे इंडिया का. ओके, और रिप्रेजेंटेटिव हैव टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द लॉज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज द फंडामेंटल मीन्स बेसिक एंड हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, राइट. देर आर डेफिनेट एम्स और पर्पस इन मेकिंग एनी लॉ. ओके, बेसिक प्रोविजन जो होते हैं इन लॉ में आर मेड आफ्टर क्लैरिफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव. पूरे ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करके ही बनाया गया है जो भी प्रोविजंस है इस लॉ में. ओके, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया है ऑफ ऑल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इस लॉ के. ओके, एंड इट इज़ द प्रीफेस टू द लॉ. प्रीफेस मतलब क्या, एंड इंट्रोडक्शन टू अ बुक. ओके, जो प्रीफेस है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द प्रियम्बल. ओके, इसको प्रियम्बल बोला जाता है. प्रियम्बल क्या करता है, इट सेट आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव को सेट करता है कौन, प्रियम्बल, राइट. वी ऑल आर इंडियन सिटीजन्स. प्रियम्बल क्या बोलता है, दैट वी ऑल हैव टू अचीव एज अ पीपल. हमको सभी को क्या अचीव करना है, हमको सबको अच्छे वैल्यूज़, अच्छे थॉट्स और आइडियाज़ अचीव करने हैं. इन इट आर, ये सब क्या है, नोबल है. नोबल मतलब ऑनेस्ट है. जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इट लेज डाउन द प्रोविजन थ्रू विच दिस गोल आर टू बी रिलीज्ड. ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए हैं उससे हम लोग इस गोल को अचीव कर सकते हैं. ओके, प्रियम्बल जो होता है इट बिगिंस विद द वर्ड वी. ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया. इट प्रियम्बल टॉक्स अबाउट द रिजॉल्व मतलब क्या, सेटल ऑफ द इंडियंस टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ. कॉन्स्टिट्यूट मतलब टू बी वन ऑफ द पार्ट्स दैट फॉर्म समथिंग. ओके, इंडिया को हमको इन सब में कॉन्स्टिट्यूट करके रखना है इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ओके, डोंट वरी, इन सब के मीनिंग को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, इन डिटेल. पॉइंट नंबर 1, सोवरेन. सोवरेन स्टेट मीन्स, जो वर्ड सोवरेन यूज़ किया है उसका मतलब है इंडिया इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन पावर. ओके, इंडिया को रूल किया गया था बाय ब्रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ब्रिटिश रूल एंड हो गया 15 अगस्त 1947. हमारा कंट्री क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया. इंडिया बिकेम सोवरेन नेशन. सोवरेन नेशन में क्या होता है कि हम लोग फ्री है, हम लोग हमारे देश का डिसीजन खुद ले सकते हैं. ओके, हमारे कंट्री के बेनिफिट के लिए. ओके, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका सबसे इम्पोर्टेंट गोल था कि हमको सोवरेनिटी को एक्वायर करना है. ओके, सोवरेनिटी का मतलब है हम लोग के पास अल्टीमेट अथॉरिटी आनी चाहिए कि हम लोग हमारे देश को खुद ही एडमिनिस्टर कर पाए, गवर्न कर पाए. ओके, एक डेमोक्रेसी में सोवरेनिटी जो पावर होती है वो किसके पास होती है, आम लोगों के पास होती है. द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव. एक नागरिक, आम जनता क्या करती है, रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है. ओके, ऑन देयर बिहाफ, और उनको दे ग्रांट देम द परमिशन टू एक्सरसाइज सोवरेन अथॉरिटी ऑन देयर बिहाफ. ओके, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो रूल बुक, लॉ बुक जो है, इट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी. और जो गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है, इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल एंड मेक लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. मतलब लोग चुनते हैं तभी ये रिप्रेजेंटेटिव जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं और लॉज बनाते हैं. किनके बिहाफ में, आम लोगों के बिहाफ में, राइट. सेकेंड पॉइंट जो है वो सोशलिस्ट स्टेट का है. सोशलिस्ट स्टेट मतलब जहाँ पे जो गैप है, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, वो कम होगा. ओके, सभी लोगों का राइट होगा जो कंट्री का वेल्थ है उसके ऊपर. ओके, ऐसा इंश्योर किया जाता है दैट द वेल्थ ऑफ इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल. जो पूरी वेल्थ है देश की वो किसी एक के हाथों में कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी. ओके, नाउ द पॉइंट नंबर 3 अबाउट द सेक्युलर स्टेट. Preamble states secularism as one of our important goal that we have to achieve. Okay, all religion
सभी रिलीजन को कंसिडर किया जाता है एज इक्वल, ओके। नो वन रिलीजन इज कंसिडर टू बी द स्टेट रिलीजन, ओके। किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को हम लोग स्टेट का रिलीजन कंसिडर नहीं करते हैं। जो सिटीजन्स होते हैं दे आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, ओके। स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है अमॉन्ग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन दैट दे आर फॉलोइंग, ओके। नाउ डू यू नो वी हैव एंडेवर्ड मतलब ट्राई हार्ड, वी हैव ट्राई हार्ड टू प्रिजर्व द मल्टी रिलीजियस नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। आप लोग जरा नोटिस कीजिए हमारे देश में कितने सारे रिलीजन हैं, उसको हम लोग को अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखना चाहिए ना, ओके। वी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट्स गिवन टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन एन अनरिस्ट्रेन मैनर, अनरिस्ट्रेन मैनर मतलब अनकंट्रोल मैनर में, ओके। द सेम इज़ ट्रू ऑफ रिलीजियस फ्रीडम ऑल्सो, मतलब सभी को अपना धर्म फॉलो करने का एक फ्रीडम होना चाहिए, ओके। किसके ऊपर बंधन नहीं होना चाहिए, ना ही डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। जब भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हमारा फेस्टिवल, वी आर रिक्वायर्ड टू बी कंसर्न अबाउट द पब्लिक क्लीनिनेस, हेल्थ और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, ओके। नाउ द पॉइंट नंबर 4, इन अ डेमोक्रेसी जो सोवरेन पावर होता है इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, ओके। डेमोक्रेसी मतलब क्या, इन अ सिंपल वर्ड एक सिस्टम होता है इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। द गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस एंड ड्रॉ पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं इन कीपिंग माइंड द पीपल्स विशेस, ओके। गवर्नमेंट को इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं ऑन फाइनेंशियल, सोशल एंड अदर डिसीजन टू प्रमोट द कॉमन मैन्स वेलफेयर, ओके। लोग जो होते हैं उन लोग को पॉसिबल नहीं होता है कि उन लोग सब लोग साथ में आए और ऐसे सब मुद्दों पे डिसीजन ले पाए, ओके, ऑन अ डेली बेसिस। उसी लिए हमारे देश में एट अ फिक्स पीरियड इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। वोटर्स क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इंस्टीट्यूशन में जाके बैठता है और डिसीजन लेता है फॉर द कॉमन मैन्स वेलफेयर, ओके। ये सब सारे इंस्टीट्यूशन किन्होंने बनाए हैं, इट वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। जैसा कि हमारा पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ओके। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम लोग चुनते हैं, दे टेक द डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन एज पर द प्रोसीजर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ऑलरेडी, ओके। नाउ द पॉइंट नंबर 5, रिपब्लिक, ओके। हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वैसे ही हम लोग रिपब्लिक भी है। ऑल पब्लिक पोजीशन एक रिपब्लिक कंट्री में क्या होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ओके। कोई भी पब्लिक पोजीशन जो होते हैं इट इज़ नॉट ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन। हेरिडिटरी सक्सेशन मतलब वो जो पोजीशन होते हैं वो पास ऑन नहीं होते फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ओके। जैसे कि द पोजीशन लाइक द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मेयर, सरपंच, ये सब क्या है, पब्लिक पोजीशन है। इसके ऊपर कोई भी हेरिडिटरी सक्सेशन नहीं होगा, ओके। एनी इंडियन सिटीजन्स फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब एज क्राइटेरिया कैन गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इलेक्टेड टू एनी ऑफ दिस पोजीशन। कोई भी इस देश का नागरिक जो प्रिस्क्राइब जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करके इस गद्दी पे जाके बैठ सकता है, ओके। जहाँ पे मोनार्ची सिस्टम चलता है वहाँ पे क्या होता है, सब जो पोजीशंस है इट मे बी ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर ऑफ ए सिंगल फैमिली मेंबर्स, ओके। उन लोग कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ओके। द प्रियम्बल हैज़ गारंटीड अस मीन्स इंडियन सिटीजन्स द 3 वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी, ओके। इट हैज़ एंजॉइन अपॉन द इंडियन सिटीजन्स कि हमको है प्रैक्टिस करना है इस वैल्यू को, एंड जब भी लॉ बनाते हैं तभी इन वैल्यू को ध्यान में रखना है, ओके। हम इसी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करेंगे इन डिटेल, ओके। नाउ द पॉइंट नंबर 1 अबाउट जस्टिस। जस्टिस इम्प्लाइज मतलब टू एक्सप्रेस द रिमूवल ऑफ इनजस्टिस। हमको इनजस्टिस को रिमूव करना है और इंश्योर करना है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फॉर देयर प्रोग्रेस, ओके। कोई पीछे नहीं रह जाए। एस्टेब्लिशिंग जस्टिस मतलब क्या, इट्स लाइक अडॉप्टिंग सच पॉलिसी कि ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि वो प्रमोट करेगी कि लोगों का उससे भला होते रहे। ऐसे 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस है जिसके बारे में प्रियम्बल में बात हुआ है। दे आर एज फॉलो, ओके। जो 3 टाइप के जस्टिस है उसमें फर्स्ट आएगा सोशल जस्टिस। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, क्रीड मतलब फेथ, रेस, लैंग्वेज, रीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. As human being, we all have the right to the same dignity and respect. Dignity means honor, honor and respect and the same status. Okay. जस्टिस में का सेकेंड पॉइंट है अबाउट द इकोनॉमिक जस्टिस. पावर्टी से क्या होता है? इट लीड्स टू द इविल्स ऑफ हंगर, भूखमरी, एंड द हंगर से क्या होगा? आगे डेथ होगा और माल नरिशमेंट हो सकता है. इफ पावर्टी इज टू बी इराडिकेटेड, एवरीवन शुड हैव द राइट टू अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. इराडिकेटेड मतलब उसको जड़ से ख़त्म करना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक के पास राइट होना चाहिए टू द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. उसको एक ज़रिया मिलना चाहिए उसकी गरीबी को ख़त्म करने के लिए. ओके, सो एज टू लुक आफ्टर वन सेल्फ, और वो फिर वो खुद की तरफ और उसके परिवार की तरफ देख पाएगा. ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन दिस राइट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस राइट को दिया हुआ है टू एवरी सिटीजन्स. हर एक को, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है. ओके, नाउ द पॉलिटिकल जस्टिस. वी हैव अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू अनेबल इक्वल पार्टिसिपेशन इन रनिंग ऑफ द कंट्री. मतलब हम लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया है जिसके द्वारा हम लोग सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका देंगे इस देश को चलाने में. ओके, अकॉर्डिंगली ऑल सिटीजन, जो भी नागरिक जिसका एज 18 ईयर्स कंप्लीट होगा उसके पास राइट है टू वोट इन द इलेक्शन. ओके, नाउ वी विल नो अबाउट द लिबर्टी. लिबर्टी implies to मतलब टू एक्सप्रेस दैट देयर शुड बी नो कोएर्सिव. कोएर्सिव का मतलब क्या होता है? थ्रेट. कि ऐसा कुछ भी थ्रेट नहीं है, कुछ भी अनफेयर रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर. दैट शुड बी एन एटमॉस्फेयर कंडीसिव. कंडीसिव का मतलब है हेल्पिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर इनहेरेंट कैपेसिटी. इनहेरेंट कैपेसिटी मतलब एसेंशियल टू समथिंग. ओके, एक डेमोक्रेसी में सिटीजन क्या एंजॉय करता है? लिबर्टी. लिबर्टी मतलब फ्रीडम. स्पेलिंग रॉन्ग है. ओके, इन फैक्ट डेमोक्रेसी बिकम्स मैच्योर. डेमोक्रेसी तभी मैच्योर होती है जब भी एक सिटीजन एक इजीली फ्रीडम को एंजॉय कर पाता है. ओके, फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन होना चाहिए. ये क्या है? ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फ्रीडम है. ओके, एक आम नागरिक के लिए. एवरीवन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और ओपिनियंस. एक गिव एंड टेक होना चाहिए ऑफ आइडियाज़. उससे क्या होता है? एक स्पिरिट एनहांस होती है ऑफ कॉपरेशन एंड यूनिटी अमोंग अस. उसी तरीके से इट ऑल्सो अनेबल अस टू अंडरस्टैंड वेरियस डायमेंशन. अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमको समझने को मिलता है एक प्रॉब्लम का. ओके, लिबर्टी होनी चाहिए ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. उससे क्या होगा? रिलीजियस फ्रीडम हमको एंजॉय करने को मिलेगा. एवरी इंडियन सिटीजन इज़ फ्री टू एक्ट एज पर द टीचिंग ऑफ द रिलीजन. हर एक नागरिक के ऊपर कोई बंधन नहीं है. जैसा उसका रिलीजन बोलता है उस तरीके से वो एक्ट कर सकता है. और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, वो अपना चॉइस के थ्रू अपना रिलीजन चूज़ कर सकता है. ओके, उससे क्या होगा? इट इम्प्लाइज द फ्रीडम ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल एंड द फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप. ओके, नाउ अबाउट द इक्वालिटी. प्रीएम्बल ने गारंटी किया है इंडियन सिटीजन्स को दैट दे विल एंजॉय द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. उसका मतलब है हर एक को, ऑल हैव इक्वल ह्यूमन स्टेटस. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन दैट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा. प्रीएम्बल गारंटी करता है ऑफ इक्वल स्टेटस. मतलब क्या? मीन्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल in terms of high, low, inferior, superior. Preamble has given great importance to equality of opportunity as well. Okay, citizens will get equality of opportunity for development without any discrimination. इसमें कोई discrimination नहीं किया जाएगा as per the preamble. Okay, preamble to our constitution refers to a unique ideals or the principle. ये गोल है ऑफ टू प्रमोट फैटर्निटी अमॉन्ग द सिटीजन्स. फैटर्निटी मतलब एक फीलिंग को प्रमोट करना ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन द पीपल. ओके, और उसको एश्योर करना द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. ओके, नाउ द फैटर्निटी. फैटर्निटी का मीनिंग मैंने आपको बताया. मीन्स द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम एज ग्रुप.
जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन लोग को ऐसा लगता था कि खाली जस्टिस, फ्रीडम और इक्वलिटी गारंटी करके नहीं चलेगा। ओके, उससे इक्वलिटी इंडियन सोसाइटी में एस्टेब्लिश नहीं होगी। नो अमाउंट ऑफ लॉ वुड हेल्प अस टू अचीव दिस गोल, मतलब ये गोल को हमको अचीव करने में मदद नहीं होगा। बिकॉज हमारे इंडियन सिटीजन्स में फैटर्निटी ही नहीं होगा तो ये गोल हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, हेंस प्रमोशन ऑफ फैटर्निटी हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल, उसको प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया एज अ गोल टू अचीव। ओके, फैटर्निटी इम्प्लाई करता है दैट वी फीलिंग टूवर्ड्स वन अनदर, उससे क्या क्रिएट होगा, अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग, हम लोग ने एक दूसरे को का जो फीलिंग्स है वो समझना चाहिए। ओके, पीपल शुड बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स ईच अदर्स प्रॉब्लम्स और नीड। फैटर्निटी इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी मीन्स ह्यूमन्स ऑनर, रिस्पेक्ट। ह्यूमन डिग्निटी इम्प्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, हम लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। जस्ट एज वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड, जैसा हमको लगता है कि हमको भी लोगों ने अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, वैसे हम लोगों ने भी दूसरे को ट्रीट करना चाहिए ठीक से। ओके, विद द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, तभी हम लोग को क्या मिलेगा, सामने वालों की तरफ से भी सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलेगा। राइट, जब हर एक इंडिविजुअल, हर एक इस देश का नागरिक एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा, ऑनर करेगा उसके फ्रीडम को और उसके राइट को, फिर जो डिग्निटी, ऑनर है एक इंडिविजुअल का, वो एस्टेब्लिश हो जाएगा इस इंडिया में, इस कंट्री में। इन सच एन एटमॉस्फेयर फैटर्निटी क्या होगा, ग्रो होगा ऑटोमेटिकली। ओके, द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी विल बी फैसिलिटेटेड, मतलब क्या, वो पॉसिबल होगा, ईजियर होगा। ओके, इस वैल्यू को हमारे कंट्री में लाना। ओके, जो प्रियम्बल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो गाइड करता है हमको इस गोल की तरफ। ओके, प्रियम्बल खत्म होता है, द प्रियम्बल एंड्स विद अ मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वी हैव कवर दिस चैप्टर इन ग्रेटर डिटेल। ओके, स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा इस चैप्टर पे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।